नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको एक ऐसा निर्णय लेना पड़े जिसमें आपको अपना परिवार, अपना सम्मान और अपना पूरा जीवन त्यागना पड़े सिर्फ एक सत्य को निभाने के लिए, तो क्या आप वह निर्णय ले पाएंगे भक्तों? अधिकतर लोग शायद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जीवन में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे अपने लोग और हमारी खुशियाँ होती है। लेकिन इतिहास में एक ऐसा राजा हुआ भक्तों, जिसने सब कुछ खो दिया, फिर भी अपने सत्य से कभी पीछे नहीं हटा। यह कथा हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि सच्चाई केवल एक आदर्श नहीं भक्तों, बल्कि एक कठिन मार्ग है जिस पर चलने के लिए अपार साहस चाहिए। आज हम उसी महान राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनेंगे, जो हमें यह सिखाती है भक्तों कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, सत्य की राह कभी नहीं छोड़नी चाहिए और अंत तक अडिग रहना ही सच्ची विजय का मार्ग बनता है। सत्ययुग का समय था और अयोध्या एक समृद्ध, शांत और धर्म प्रधान नगरी थी, जहाँ हर व्यक्ति संतोष और सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत करता था भक्तों। वहाँ के राजा हरिश्चंद्र अपने न्याय, दया और सत्य निष्ठा के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थे और उनकी ख्याति केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं थी भक्तों, बल्कि अन्य राज्यों तक भी फैल चुकी थी। उनके शासन में न कोई अन्याय होता था और न ही कोई व्यक्ति दुखी रहता था, क्योंकि राजा स्वयं प्रत्येक समस्या को गंभीरता से लेते थे। लेकिन सबसे बड़ी पहचान उनका अटूट वचन था भक्तों, जिसमें उन्होंने यह संकल्प लिया था कि वे जीवन में कभी असत्य का सहारा नहीं लेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़े। यह संकल्प केवल शब्दों का समूह नहीं था भक्तों, बल्कि उनके जीवन का आधार था और हर निर्णय में यह स्पष्ट दिखाई देता था। देवताओं तक जब उनकी यह प्रसिद्धि पहुंची तो सभी को आश्चर्य हुआ कि क्या कोई मनुष्य इतना सत्यनिष्ठ हो सकता है और क्या वह हर परिस्थिति में अपने वचन का पालन कर सकता है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया, ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि सत्य की सीमा कहाँ तक जा सकती है। एक रात जब राजा गहरी नींद में थे, तब उन्होंने एक अत्यंत विचित्र और सजीव स्वप्न देखा, जिसमें एक तेजस्वी ब्राह्मण उनके सामने उपस्थित हुआ और उसने उनसे दान की मांग की। राजा ने बिना किसी संकोच के अपना पूरा राज, धन और वैभव उस ब्राह्मण को अर्पित कर दिया भक्तों, जैसे कि वह वास्तविक जीवन में हो रहा हो। जब उनकी आंख खुली तो उन्हें यह स्वप्न इतना वास्तविक लगा कि कुछ समय तक वे सोचते रहे कि यह सपना था या सत्य। उनके शरीर पर पसीना था, लेकिन मन में संतोष था, क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया था भक्तों। अगली सुबह जब वे दरबार में पहुंचे तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन उनके मन में यह स्वप्न बार बार आ रहा था और वे सोच रहे थे कि क्या स्वप्न में दिए गया वचन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना जागृत अवस्था में दिया गया वचन। तभी दरबार में महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। राजा ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें उच्च आसन प्रदान किया। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा कि वे अपना दान लेने आए हैं, जो राजा ने उन्हें प्रदान किया था। राजा कुछ क्षण के लिए चकित रह गए, लेकिन तुरंत उन्हें अपना स्वप्न याद आ गया और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पूरा राज महर्षि को सौंप दिया। यह देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग
स्तब्ध रह गए, क्योंकि किसी ने भी ऐसा त्याग पहले कभी नहीं देखा था। भक्तों, राजा के इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि उनके लिए सत्य किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण था और वे किसी भी परिस्थिति में अपने वचन से पीछे हटने वाले नहीं थे। भक्तों, लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि दान तभी पूर्ण होता है जब उसके साथ दक्षिणा दी जाए, और बिना दक्षिणा के दान अधूरा माना जाता है। राजा ने तुरंत कोष से धन लाने का आदेश दिया, लेकिन महर्षि ने उन्हें रोक दिया और कहा कि जब पूरा राज और कोष अब उनका हो चुका है तो राजा के पास देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। यह सुनकर राजा को अपनी स्थिति का आभास हुआ और उन्होंने विनम्रता से समय मांगा ताकि वे किसी अन्य स्थान से दक्षिणा की व्यवस्था कर सके। महर्षि ने उन्हें समय दिया, लेकिन यह शर्त रखी कि वे अब अयोध्या में नहीं रह सकते। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ अयोध्या छोड़ने का निर्णय लिया। यह क्षण अत्यंत भावुक था। भक्तों, क्योंकि प्रजा अपने प्रिय राजा को इस स्थिति में जाते हुए देखकर व्याकुल हो रही थी। नंगे पांव साधारण वस्त्रों में अपने परिवार का हाथ थामे राजा धीरे धीरे नगर की सीमा से बाहर निकल गए और उनके पीछे पीछे उनकी प्रजा की आंसू भरी दृष्टि थी जो उन्हें विदा कर रही थी। यह केवल एक यात्रा की शुरुआत नहीं थी भक्तों, बल्कि उस कठिन परीक्षा की शुरुआत थी जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देना था और इतिहास में उन्हें अमर बना देना था हमेशा। अयोध्या से विदा लेने के बाद राजा हरिश्चंद्र, रानी और उनका छोटा पुत्र कठिन यात्रा पर निकल पड़े। उनके पास न धन था, न साधन और न ही कोई सहारा था। भक्तों, रास्ते पथरीले थे, धूप तीव्र थी और थकान उनके शरीर को कमजोर कर रही थी। फिर भी उनके कदम रुक नहीं रहे थे। उनके मन में केवल एक ही विचार था कि उन्हें किसी भी स्थिति में अपना वचन निभाना है। रास्ते में उन्हें भूख और प्यास का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ जब उन्हें बिना भोजन के ही रात बितानी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। भक्तों, रानी अपने पुत्र को संभालते हुए चल रही थी और राजा उन्हें सांत्वना देते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। यह यात्रा केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की परीक्षा भी थी। अंततः वे काशी पहुँचे, जहाँ उन्हें आशा थी कि शायद उन्हें कोई उपाय मिल जाएगा, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही निर्धारित कर रखा था। काशी पहुँचते ही महर्षि विश्वामित्र पुनः उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा कि समय समाप्त होने वाला है और यदि सूर्यास्त तक दक्षिणा नहीं दी गई तो परिणाम भयानक होगा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की कि हमें थोड़ा और समय दिया जाए, लेकिन महर्षि अडिग रहे। समय तेजी से बीत रहा था और राजा के सामने कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। भक्तों, राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं को बेच देंगे। वे बाजार में खड़े होकर लोगों से विनती करने लगे कि कोई उन्हें खरीद ले ताकि वे अपने वचन को पूरा कर सके। लोग उन्हें आश्चर्य से देखते थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। समय बीतता जा रहा था और निराशा बढ़ती जा रही थी। तभी एक ब्राह्मण वहां आया और उसने रानी को दासी के रूप में खरीदने की इच्छा जताई। यह सुनकर राजा का हृदय टूट गया, लेकिन उन्होंने अपने वचन को याद किया। रानी ने भी अपने कर्तव्य को समझा और बिना विरोध किए जाने के लिए तैयार हो गई। उनका पुत्र अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा, लेकिन अंततः उसे भी साथ ले गई। यह दृश्य अत्यंत करुणामय था। एक पिता अपने परिवार को खो रहा था, लेकिन अपने सत्य को नहीं छोड़ रहा था। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके कदम पीछे नहीं हटे। भक्तों, अब भी दक्षिणा पूरी नहीं हुई थी। महर्षि पुनः प्रकट हुए और शेष धन की मांग की।
तभी एक चंडाल वहां आया और उसने राजा को खरीदने की इच्छा जताई। उसने स्पष्ट कहा कि उसका कार्य शमशान से जुड़ा है और जीवन अत्यंत कठोर होगा। राजा ने बिना संकोच या प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने धन लेकर महर्षि को सौंप दिया और इस प्रकार उनका वचन पूर्ण हुआ। भक्तों, अब राजा एक चंडाल के दास बन चुके थे। राजा को शमशान में ले जाया गया। वहां उनका नया जीवन प्रारंभ हुआ। उन्हें आदेश दिया गया कि वे हर शव से कर वसूले और बिना कर के किसी का अंतिम संस्कार ना होने दे। यह कार्य अत्यंत कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे भी अपने कर्तव्य के रूप में स्वीकार कर लिया। दिन रात वे शमशान की आग के बीच रहते और अपने अतीत को याद करते, लेकिन कभी अपने निर्णय पर पछतावा नहीं करते। उधर रानी अत्यंत कठिन जीवन जी रही थी। एक दिन उनका पुत्र फूल तोड़ने गया और उसे एक विषैले सर्प ने डस लिया। कुछ ही क्षणों में उसका जीवन समाप्त हो गया। रानी के लिए यह सबसे बड़ा आघात था। भक्तों, उन्होंने अपने पुत्र के निर्जीव शरीर को गोद में उठाया और शमशान की ओर चल पड़ी। रात का समय था, आकाश में बादल थे और वर्षा हो रही थी। वह अकेली थी, लेकिन अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए दृढ़ थी। शमशान के द्वार पर खड़े व्यक्ति ने उन्हें रोका और कर की मांग की। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा हरिश्चंद्र थे, लेकिन दोनों एक दूसरों को पहचान नहीं पाए। रानी ने कहा कि उनके पास कुछ भी नहीं है। तभी बिजली चमकी और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। यह क्षण अत्यंत पीड़ादायक था। भक्तों, राजा के सामने उनका मृत पुत्र था और उनकी पत्नी रो रही थी। फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा कि बिना कर के संस्कार नहीं होगा। रानी के पास केवल एक साड़ी थी। उन्होंने उसे फाड़ कर देने का निर्णय लिया। जैसे ही रानी साड़ी फाड़ने लगी, अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु, इंद्र और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि यह सब एक परीक्षा थी और राजा ने इसे पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक पार कर लिया है। तभी उनका पुत्र जीवित हो गया। भक्तों, और परिवार पुनः एक हो गया। राजा की सत्य निष्ठा ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। महर्षि विश्वामित्र ने राजा को उनका राज्य वापस सौंप दिया। राजा पुनः अयोध्या लौटे और उन्होंने न्यायपूर्वक शासन किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका परिणाम सदैव शुभ होता है। अगर यह कथा आपको दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। भक्तों, अपने जीवन में सत्य को अपनाइए, क्योंकि सच की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा उसी की होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें। सत्यमेव जयते। और ऐसे ही प्रेरणादायक और भक्ति से जुड़ी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। जय श्री हरि।